बात कहते हैं सभी भक्तों से कहते हैं। लगभग 1:30 बजे की दादाजी ने यही बात कही थी। बाबा जी के साथ में 100 भक्त रहते थे, परंतु बाबा जी के लिए 1% भक्तों का पहचाना कि ये भगवान है। मेरी बात दिल में बैठाई गई। 1% लोगों ने, भक्तों ने पहचाना कि ये भगवान है। 99% लोग हंसी मजाक में बाबा जी के साथ में कर गए। दादाजी ने कहा एक बिस्किट, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। इसके आगे हमारे बीच में एक और संत पधारे हुए मुंबई से, जिन्हें हमें सम्मान के साथ साथ मुंबई वाले गुरुजी कहते हैं। धर्म, जाति, संप्रदाय सबको बिल्कुल नहीं होती। चेयर ले लो। धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं होती है। सिंधी समाज में आपका हमेशा ही आना होता है। सिंधी समाज में संत जी और संत जी के जो गुरुवर हैं उनके बहुत भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंधी समाज में, पूरी समाज में है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुंबई वाले गुरुजी बाबा जी के मंदिर में हमेशा मुंबई वाले गुरुजी का जब भी सागर आगमन होता है या सागर से निकलना होता है तो बाबा जी के दर्शनों से दादाजी से मुलाकात हेतु गुरु जी का सागर आना होता है। और ये बड़ा पावन पुनीत पर्व है कि आज बाबा जी के 89वें जन्मोत्सव पर हमें संत जी का, हमें गुरु जी का सागर से लगा है। 5 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे गुरु जी से कि इस अवसर पर आपका उद्बोधन की हमारी जिंदगी के लिए बदल दे, ऐसी अवश्य प्रार्थना करते हैं। जय गुरु बाबा। दादाजी बाबा जी के चरणों में और जो भी भक्त अंदर बाबा जी को करते हैं उनके चरणों में वंदन करते हुए मेरा सबको नमन, प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। एक मेरा सौभाग्य है ये दादाजी के सानिध्य में मैं ड्यूटी सागर आता हूँ। मेरी भावना है कि मैं बिना दादाजी से कोशिश करके, कई बार ऐसा हुआ है मैं बिना मिले नहीं जाता हूँ, एक आध बार ऐसा हो गया हो तो मैं अपने आप को, अपने भाग्य को ऐसा मान लेता हूँ कि आज मिलना नहीं हो पाया। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि कभी भी मैं इस पावन स्थान पर, पावन धाम पर आता हूँ तो अवश्य ही मेरा सौभाग्य में ये छट जाते हैं कि कब मैं इस स्थान से दर्शन करके उनको धन्यवाद। 2-3 बातें थोड़ी सी बिरयानी, उसमें भी खींचा था। आपका स्वागत कर रहे हैं। मुझे 5 मिनट 5 क्षण मुझे मिले, उसमें भी मेरे कुछ क्षण कटे गए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। दादाजी का बहुत बहुत स्नेह है कि मुझे पटाखों से उन्होंने स्वागत के लायक समझा और ऐसे अपने आप से आपसे हो गया। छोटी सी बात, 2-3 बातें मैं कहूँगा जिसमें कोशिश करूंगा कि अपने इन विचारों से मैं काफी कुछ मार्गदर्शन जो मैंने अपने जीवन में अनुभव से सीखा है मैं आप लोगों के सामने रखूं। सबसे पहली बात जो दादा ने आज कही कि केवल गुरु सेवा ही केवलम। आपके जीवन में अगर गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, भाव, सेवा, ये तत्व अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन पृथ्वी पर ही स्वर्ग से बढ़कर नहीं है। स्वर्ग इसके सामने कुछ नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। ये मेरा बात नहीं है, ये गुरबाणी भी कही है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी यही है कि केवल और केवल मात्र गुरु ही आपके जीवन को, गुरु बिना गति नहीं और शाह बिना पति नहीं। हमारे जीवन में गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु
एक विचारधारा का, ऐसी पावन विचारधारा का, मार्गदर्शन का, हमारे जीवन के कई एक समस्याओं को हरण करने का, तरह तरह से हमारे ऊपर जो भी व्याधाएं भक्तों के ऊपर आती हैं, और आध्यात्म जीवन का सर्वोपरि सुंदर सद्भाव विचार का एक बहुत बड़ा बंडल है गुरु। गुरु ग्रंथ साहब को आज सिखों के 10 गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक हुए, जिन्होंने गुरु परंपरा का इस पृथ्वी पर चैलेंज किया, और उनको 11वें गुरु नहीं मिले। उन्होंने व्यक्ति विशेष को गुरु मानने से थोड़ा सा रुकावट की कि सर्वाधिक विचारधाराओं का अगर पुंज है तो उन्होंने 11वें गुरु संपूर्ण संसार को गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी कई एक महापुरुषों की वाणी, संत तुकाराम से लेके रैदास, दादू, फरीद, जितने भी गुरु हैं, तकरीबन 27 या 28 गुरु हैं जिनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब पर आई है, उद्धृत हुई है। तो गुरु एक बहुत ही व्यापक विचारधारा है, गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया है। दूसरी बात आती है हमारे भगवान की, कि गुरु और गोविंद, हमारे गुरु का महत्व जो है भगवान से भी ऊपर माना गया। गुरु गोविंद, आप लोगों ने बहुत ही प्रचलित दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ऐसा सद्भाव मिला हमें, ऐसा सौभाग्य मिला कि मेरे सामने गुरु के दर्शन भी हो गए और भगवान के दर्शन भी हो गए, अभी दोनों खड़े हो गए सामने। तो भक्त के मन में एक शंका आई कि सबसे पहले मैं किसको वंदन करूं, किसका चरण स्पर्श करूं। हमारे आपके मन में भी आएगी, अरे भाई भगवान को देख के गुरु को नहीं भूलेंगे और गुरु को देख के भगवान को नहीं भूलेंगे। हमारे मन में एक दुविधा आएगी ही आएगी, और ये दुविधा कबीर के मन में भी आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अंत में उसके अंतर्मन में एक आदेश किया कि हे गुरु, भगवान तो तेरे बताए रास्ते से ही मुझे मिलेंगे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। आज हम गुरु की महत्ता का किसी भी दृष्टिकोण से इस संपूर्ण जगत में कहीं भी ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आता है कि हम गुरु को दोयम पर रखें। सर्वप्रथम गुरु ही केवलम, गुरु ही केवलम, तो गुरु सेवा ही केवलम। अब 1.5 मिनट की या 2 मिनट की मेरी टाइम रह गई है, उस 1.5 मिनट में 2 मिनट में केवल मैं 3 बातें आपको बताऊंगा जो हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले आज दादाजी की बात चल रही थी, ये कोरोना, ये व्यथाएं, ये परेशानियां, ये सब कुछ गुरु हमारी संकट को दूर कर। तो गुरु वाणी में हमारे जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और संतोषी चलाने के लिए 3 बिंदु बताए गए। पहला बिंदु आया सम्यक अथवा शुद्ध आहार। आप लोग ध्यान देंगे, आपको समझ में अगर मेरी बात आए तो ताली आप बजाएंगे ही बजाएंगे, और अगर समझ में नहीं भी आए तो भी ताली बजाएंगे। तो बाद में मैं पूछूंगा आपने किस बात से ताली बजाई, समझ में आई तो बजाई, समझ में नहीं आई तो बजाई। पहला बिंदु है सम्यक अथवा स्वस्थ अथवा सात्विक आहार, और दूसरा जो बिंदु है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, सम्यक अथवा सात्विक श्रम। श्रम माने व्यायाम, एक्सरसाइज, दुकान पे जाके वो भी हमारा व्यायाम है, हम अपना जो भी शरीर से लोग डालते हैं वो भी व्यायाम है। पहला सात्विक सम्यक आहार, दूसरा सात्विक सम्यक श्रम, और तीसरा जो इन दोनों से अधिक है सम्यक नींद। आपके जीवन में अगर आप स्वस्थ, समृद्ध, निष्ठावान, ऊर्जावान, शक्तिवान, संपन्न गुरु सेवा से बनना चाहते हैं
तो गुरु सेवा के ये 3 वचन याद रखिए। मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव के आधार पर गुरुवाणियों का निचोड़ निकाल के ये बात सामने लाई है कि आपका शरीर अगर स्वस्थ सात्विक आहार होगा तो संपन्न बनेगा, स्वस्थ बनेगा, आप संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, इत्यादि इत्यादि। अब वगैरह वगैरह कह रहे थे, हाँ बराबर है ना। और श्रम, आज मैं श्रम के लिए माताओं बहनों को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं एक हल्का सा इंजेक्शन मार रहा हूं कि हमारे देश में टी.एल. वासवानी नाम के एक बहुत बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, बहुत बड़ी रिसर्च की, जिसमें उसने ये कहा कि हमारी माताएं बहनें पुरुषों की अपेक्षा 70% अधिक अस्वस्थ रहती हैं ड्यू टू श्रम न करने से। अभी क्यों आता है? अभी अभी की बात है। पहले तो मैंने श्रम करती थी, 3-5 किलो आटा पीस के हटा देती थी। अभी की बात है, वो रिसर्च में दादाजी अभी किया उसने, डॉक्टर ने। और खास तौर से मैं एक बात और अपनी ये कहूंगा, जब सिद्धियों की बात आती है तो हमारे सिद्धि परिवारों में तो ही रहो, भगवान की कृपा है। स्वास्थ्य के संबंध में उनके ऊपर सबसे पहले प्रकोप होता है मोटापे का, उसके बाद डायबिटीज का, उसके बाद ब्लड प्रेशर इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ श्रम। 2 बात तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और तीसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो है नींद। दादाजी तो पापा जी क्या वो छोड़ के सब मिलेगा? नींद छोड़ के मिलेगा, पर एक बात और भी है, जो बाबा जी के दरवाजे पे आ गया उसको नींद भी सच्ची मिलेगी, सात्विक मिलेगी। 3 घंटे की पूरा होगा। यस, आप कह रहे हैं कि नींद नहीं मिलेगी, मैं तो कहता हूं जो इस दरों पे आ गया, जहां उसका अंतर्मन बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है, अंतर्मन से वो प्योर हो जाता है, प्योर इंटेंशन हो जाता है, तो उसको सोते ही ऐसी नींद आएगी, गोलियों के बंडल नहीं खाने पड़ेंगे। तो नींद, अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल होगा, जो आप लोगों को व्यवहार में मेरी तीनों चीजों को लाने में सुविधा करेगा। पहले आप देखिए कि आप खा क्या रहे हैं, फिर आप देखिए कि हम कितना श्रम कर रहे हैं, और तीसरी और आखिरी बात और हमारी बातचीत का समापन, कि आप जो नींद ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, और रात को कितने बजे सो रहे हैं, और सवेरे कितने बजे जग रहे हैं। ये 3 बिंदु मैं प्रार्थना करूंगा। फिर कभी मुझे समय मिलेगा तो इन 3 बिंदुओं के आधार पर मैं जीवन शैली बताऊंगा। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त, 100 तरह के विकार, झंझट, और ये केवल शारीरिक चीज को नहीं बिगाड़ती, शरीर को भी बिगाड़ती है, मन को भी बिगाड़ती है, हमारे समाज को भी बिगाड़ती है। यही 3 चीजें। और एक बहुत अच्छी बात मैंने दादाजी की मिली कि जो मुर्गा अपने से बोला था ना, मुर्गा तू क्या खाया? मैं जो बैंगन का पत्ता खाया था। झूठ बोला, तू बोला अंदर से बोला कि इसने मुझे खाया। सदगुरुओं की शक्ति इतनी प्रबल है कि उनके सामने छल फरेब झूठ काम नहीं करता। वो अपनी शक्ति दृष्टि से देख लेते हैं और हमारे अंदर सुधार की प्रक्रिया को बिठा देते हैं। आदरणीय दादाजी, मैं इस बात को कहने में कभी भी नहीं बात को वो करता। दादाजी का मुझे बहुत आभार इसलिए मिलता है, और जब कभी भी बीच बीच में ऐसा होगा तो मुझे जगाना तो आप खुद ही जानेंगे, सोएंगे भी आप खुद ही, लेकिन नींद के तरीके ध्यान के माध्यम से, कफवात पित्त के विकारों के माध्यम से हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा हमारा आपको प्रार्थना है। मैंने जितना बोला उसमें बोलने में अगर कोई त्रुटि तो उसके क्षमा प्रार्थी हो। दादाजी मुझे हक होते। और एक बार अंतिम रूप से हमारे सिद्धेश्वर संत बाबा श्री गोला बाबा जी महाराज की जन्मदिन की आप लोगों को करोड़ों 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 अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय गोला बाबा की आरती
में लगभग 5 मिनट का समय शेष है। 5 मिनट इसलिए क्योंकि आरती को तैयार करना तो बाकी होना तैयार अपना समय नहीं पूरा ही नहीं लिया। 5 मिनट का समय शेष है आरती आरंभ होने में। तब तक हम गोला बाबा जी के नाम मंत्र का जाप कर रहे हैं। तब तक हम नाम मंत्र का जाप कर रहे हैं। आरती करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में 27 पानियां चढ़ी हुई हैं। पूज्य दादाजी और मामा जी से मैं निवेदन कर रहा हूं। गुरु बृहस्पति ने बनाए हैं। होने में लगभग 5 मिनट का समय शेष है। गुरु बृहस्पति ने 32 गुरु बनाए हैं, लेकिन ये गुरुओं की महात्माओं की वाणी चढ़ी हुई है गुरु ग्रंथ साहब पे, वो मैंने 27 कहा।